दोस्तों, आज जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वह किसी आर्थिक रिपोर्ट या सरकारी बयान से कहीं आगे की बात है। ये वो कहानी है जो भारत के स्वाभिमान, उसकी आर्थिक ताकत और उसकी दूरदर्शी सोच को दर्शाती है। जब पूरी दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, जहां एक ओर तालिबान और पाकिस्तान की नीतियां वैश्विक तनाव को बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब अपनी रणनीतिक चालें चल रहा है और अमेरिका अपनी खोती पकड़ से बौखलाया हुआ है। ऐसे माहौल में भारत ने चुपचाप एक ऐसा काम कर दिया है जिसने पूरी दुनिया की आंखें फटी छोड़ दी हैं। भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और यह इतिहास किसी युद्ध या अंतरिक्ष मिशन का नहीं, बल्कि सोने के उस खजाने का है जिसने भारत को दुनिया की आर्थिक मानचित्र पर सबसे चमकदार सितारा बना दिया है। जी हां, आपने सही सुना। भारत का गोल्ड रिजर्व यानी सोने का भंडार पहली बार $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। यह केवल एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को अपने दम पर मजबूती देने वाला देश बन चुका है। आज जब अमेरिका और यूरोप आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, जब डॉलर की ताकत डगमगाने लगी है, तब भारत ने सोने को अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बना लिया है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में एक ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन किया है जिसने पिछले 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले भारत का विदेशी भंडार ज्यादातर डॉलर, यूरो और युआन जैसी करेंसी पर आधारित था, लेकिन अब सोना इस कहानी का नया नायक बन गया है। भारत की इस चाल के पीछे जो सोच है वो बेहद गहरी और रणनीतिक है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की आर्थिक ताकत का पैमाना होता है। यह वह संपत्ति है जिसे कोई देश विदेशी करेंसी, सोना या विदेशी निवेश के रूप में रखता है, ताकि मुश्किल समय में जब वैश्विक बाजार हिल जाए तब वह खुद को स्थिर रख सके। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय बैंक बैलेंस होता है, और जब इस बैंक बैलेंस में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाई जाती है तो उसका सीधा मतलब है कि देश अपनी नींव को मजबूत कर रहा है। भारत ने भी यही किया, डॉलर पर निर्भरता घटाई और सोने को केंद्र में रखा। नतीजा यह हुआ कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद बन गया है। अब असली बात पर आते हैं, भारत के पास आखिर कितना सोना है। दुनिया अब तक यही मानती थी कि भारत के पास लगभग 879 टन सोना है जो आरबीआई के तिजोरियों में सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, यह तो बस आधी सच्चाई थी। असली कहानी तब सामने आई जब मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि भारत के घरों, मंदिरों और निजी तिजोरियों में जितना सोना रखा है उसकी मात्रा किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास करीब 34,600 टन सोना है, जिसकी कीमत लगभग 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह आंकड़ा सुनते ही दुनिया के कई देशों के होश उड़ गए। अमेरिका, जो अब तक खुद को सोने का सबसे बड़ा मालिक मानता था, उसके पास लगभग 8100 टन सोना है। लेकिन भारत का घरेलू सोना इस आंकड़े से 4 गुना ज्यादा है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की धरती सिर्फ सोने से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से लबालब भरी है। सोचिए, जिस देश को कभी गरीब या विकासशील कहा जाता था, आज वही देश छिपे खजाने के दम पर दुनिया को आर्थिक पाठ पढ़ा रहा है। भारत की यह ताकत कोई अचानक नहीं आई, यह वर्षों की बचत, आस्था और परंपरा का परिणाम है। यहां हर मां अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा सोना जोड़ती है। हर परिवार पीढ़ियों से सोना अपने घरों में संभाल कर रखता है और हर मंदिर में भक्तों का अटूट विश्वास सोने के रूप में जमा है। यही सोना अब भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कवच बन गया है। आरबीआई ने जब अपने फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ाई तो इसका असर केवल भारत पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा। विदेशी बाजारों में डॉलर की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है और भारत का यह कदम संकेत दे रहा है कि आने वाला समय गोल्ड बेस्ड इकोनॉमी का होगा। भारत ने यह संदेश साफ कर दिया है कि असली स्थिरता सोने में है, कागज के नोट में नहीं। यही वजह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत की इस नीति को गेम चेंजर बता रही हैं। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारी
कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा है कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में उसकी ग्रोथ 8% या उससे ज्यादा रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक इंजन निवेश, घरेलू मांग, व्यापार और सुधार सभी एक साथ काम कर रहे हैं और यही भारत की ताकत है। अब भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व लगभग 698 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। इसमें से सोने की हिस्सेदारी अब 100 अरब डॉलर से भी अधिक हो चुकी है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक आर्थिक क्रांति है। सोचिए, अगर कभी किसी संकट में विदेशी निवेश रुक जाए, डॉलर गिर जाए या वैश्विक व्यापार ठप पड़ जाए, तब भी भारत के पास इतना सोना है कि वो 1 साल तक अपने सारे जरूरी आयात पूरे कर सकता है। यह किसी भी देश के लिए गर्व की बात है और यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश अब भारत की आर्थिक नीतियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। उन्हें अब महसूस होती है रहा है कि भारत आर्थिक रूप से न सिर्फ आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि वैश्विक संतुलन का नया केंद्र बनने की क्षमता रखता है। भारत की यह प्रगति सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि मानसिकता की भी कहानी है। पहले जहां हम डॉलर को सुरक्षा का प्रतीक मानते थे, अब हमने समझ लिया है कि असली सुरक्षा अपने संसाधनों में है। भारत का यह सोना केवल धातु नहीं, यह हमारी मेहनत, परंपरा और विश्वास का प्रतीक है। और जब यही विश्वास आर्थिक नीति का हिस्सा बनता है तब देश अजेय हो जाता है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत अपने घरेलू सोने का सही इस्तेमाल करें तो आने वाले 10 सालों में वो दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। और अब यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक हकीकत बनती जा रही है। भारत के इस सुनहरे सफर की झलक उसके भविष्य के लक्ष्यों में भी दिखाई देती है। वित्तीय वर्ष 2027 तक भारत का जीडीपी 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। 2034 तक यह आंकड़ा ट्रिलियन, 2043 में 20 ट्रिलियन और 2048 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को छू लेगी। यह केवल वृद्धि नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उभरने की कहानी है। अब वह समय आ गया है जब भारत केवल एक उपभोक्ता नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बनेगा। और इस परिवर्तन की नींव रखी है हमारे उस सोने ने जो वर्षों से हमारे मंदिरों और घरों में सुरक्षित पड़ा था। इस बात को दुनिया धीरे धीरे समझ रही है। यही कारण है कि आईएमएफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अब भारत की नीतियों को ध्यान से देख रही हैं। कुछ एजेंसियों ने यह भी कहा है कि भारत को अपने निवेश, व्यापार, घरेलू मांग और सुधार के इंजन को इसी तरह गतिशील रखना होगा ताकि यह सुनहरी रफ्तार बनी रहे। लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने जिस दिशा में कदम बढ़ाया है अब उसे कोई रोक नहीं सकता। अब भारत का सोना सिर्फ गहनों में नहीं चमक रहा बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के नाम की चमक बढ़ा रहा है। दोस्तों, यह वो पल है जब हर भारतीय को गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि आज भारत केवल सोने का मालिक नहीं बल्कि उस सोच का मालिक है जो दुनिया को दिखा रही है कि असली ताकत आत्मनिर्भरता में होती है। यही वो क्षण है जब हर भारतीय को कहना चाहिए, जय भारत, जय श्री राम, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि नहीं बल्कि हर नागरिक के गर्व का विषय है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी पता चले कि भारत अब सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें भारत की जय, क्योंकि अब दुनिया में भारत का नाम सिर्फ टेक्नोलॉजी, स्पेस या डिप्लोमेसी के लिए नहीं बल्कि अपनी सुनहरी ताकत के लिए गूंज रहा है। भारत का यह सोना हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है और यही वो ताकत है जो आने वाले समय में भारत को दुनिया की आर्थिक राजधानी बनाएगी। यह सोना सिर्फ चमक नहीं बल्कि हमारी मेहनत, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत का प्रतीक है और अब यह विरासत पूरी दुनिया को झुका देने वाली है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।